2019 में हमारे मित्र के दो बार के विधायक हरिकृष्ण जी थे, उनको टिकट काट करके हम पर विश्वास जताई और टिकट दी और हमने चुनाव लड़ा। पारा शिक्षक एक मुष्ट था कि रघुवर हराओ, तजबो कम लोग देने लगे। जैसे कहीं संगठन में किसी भी दायित्व न देना या किसी मंच में थोड़े सा भेदभाव करना, ऐसा कुछ आया, जिसके चलते थोड़ा बहुत हमने कुछ विचलित हो गए। अगर चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे? बीजेपी में वापस जाने का कोई संभावना है आपको? तमाम विधायक ऐसे 4 बार के एमएलए हो गए हैं। हाँ, तो 10 रेटिंग में सब कितना देंगे उनको? एकदम रेटिंग हम लोग क्या देंगे? हम लोग तो उनको एकदम अपने क्षेत्र में मानेंगे फेल्योर है। आज मनिका की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आज तक कोई पूरा नहीं कर पाई है? आप 2024 का भी तुलना कीजिएगा या 2019 का भी तुलना कीजिएगा तो बीजेपी के करीब सेम वोट है। 11 नवंबर 2023 को ही पार्टी छोड़ दिया था, तो हमने राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण कर लिए थे। पंचायती राज में जितने भी स्तर के प्रतिनिधि हैं उनको पूर्ण अधिकार सरकार नहीं देना चाहती है। निश्चित रूप से पब्लिक बदलाव चाहती है। अब 2 बार का जब एमएलए उन्होंने थे तो यहाँ के नजरों में हुआ कि बीजेपी से वो भी था, ये भी रघुपाल सिंह भी बीजेपी से भी है, यानी दोनों एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं। अपने बेड में साथे सुताए थे, जीते उस दिन भी साथे सुताए, अब जीतने के बाद भी साथे अपना घर ले चल गए, पूरा हमको घुमाए। तो हेलो नमस्कार, प्रणाम सभी को, जोहार। और हमारे यहाँ आज गेस्ट हैं श्री रघुपाल सिंह जी। तो सर, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। चलिए, आपको भी स्वागत। सर, सबसे पहला सवाल है आपसे, रघुपाल सिंह जी राजनीतिक में आने से पहले शुरुआत कैसे हुई और जिला परिषद में विधानसभा तक का सफर कैसे रहा? जब आप राजनीतिक में आए तो आप स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक के जिला परिषद से बनकर और विधानसभा तक का आपका जो सफर रहा वो कैसे रहा? देखिए, जब हम लोग बचपन ही थे तो मनिका विधानसभा के विधायक श्रीमान स्वर्गीय जमुना सिंह हुआ करते थे और उन्हीं की प्रेरणा से आज हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग किए और ज्वाइनिंग करने के बाद एक साधारण से कार्यकर्ता बन करके बूथ अध्यक्ष, इसके बाद पंचायत अध्यक्ष, इसी तरह मैंने पार्टी में लगातार कार्य के हिसाब से पद मिलता गया और हम लोगों ने उसको बखूबी निभाया और जमुना सिंह के स्नेह प्यार भी अच्छा मिला विधायक बनने के बाद, जिसके चलते हम लोग भारतीय जनता पार्टी का हमेशा के लिए एक वर्कर के रूप में काम करता रहा। तो आप स्टार्टिंग कैसे करें? आपका प्राथमिक पढ़ाई शिक्षा क्या रही? मेरा प्राथमिक हम एक गरीबी से, यानी अपने माँ बाप अभी भी हमारे जीवित हैं और एक निश्चित रूप से एकदम गरीब परिवार है। और जब हमने प्राथमिक, मेरा नन्हर में हुआ प्राथमिक की एजुकेशन, प्राथमिक से आए तो साल भर यहाँ पर घर से नाना का साइकिल ला करके हमने पढ़ा, तो एकदम गरीबी थे। और इसके बाद गारू रेसिडेंशियल 6 क्लास वहाँ एडमिशन होता है 7 क्लास से, तो वहाँ हमने फॉर्म भरा तो माननीय विधायक जमुना सिंह के पास पैरवी के लिए गया। अच्छा, उस टाइम एक 6 क्लास के स्टूडेंट होते हुए कि सर, हमको गारू में सरकारी सुविधा है, रेसिडेंशियल हाई स्कूल है, वहां पर एडमिशन करवा दिया जाए। तो उनका संयोग से उसी दिन यहाँ पर मनिका में कार्यक्रम था, हमने मनिके में भेंट किया, उनसे भेंट किए और उन्होंने प्रेम से हमारी बात को सुना और कहा कि तुम फॉर्म भर दो, हम करवा देंगे। फॉर्म भर दिए। अब वो किए ना किए, लेकिन हमको गारू में हुआ, हमने पढ़ाई लिखाई किया वहाँ गारू में हाई स्कूल से पढ़ाई लिखाई किया। इसके बाद जेले कॉलेज में इंटर से बीए तक किए। हम बीए 98 में बीए किया था फाइनल। इसके बाद 98 से ही हमने पार्टी ज्वाइनिंग भी किया। अच्छा। जमुना सिंह के प्रेरणा या जो स्नेह प्यार मिला, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी 1998 में। तो लोग पढ़ाई करके अपने जॉब के पीछे भागते थे, आप राजनीतिक के पीछे क्यों भागे? देखिए, राजनीतिक से पीछे भागने के कारण ये है कि उस समय हम लोग जब पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद राजनीतिक चेष्टा जिसको कहा जाए, तो जमुना सिंह हम लोग को बहुत अच्छे से, जब 2000 के चुनाव उन्होंने लड़ा था, डाल्टनगंज में उनका काउंटिंग वगैरह हुआ था, हम काउंटिंग में भी गए थे। जमुना सिंह अपने बेड में साथे सुताए थे, जीते उस दिन भी साथे सुताए और जीतने के बाद भी साथे अपना घर ले चल गए, पूरा हमको घुमाए। महुआ डांड से विजय जुलूस में, महुआ डांड से लेकर बरवाडी तक सारा क्षेत्रों में हम उनके साथ विजय जुलूस में घूमा। अब लगा कि हम लोग को राजनीतिक, हम लोग भी युवा वर्ग को आना चाहिए। तब तो हम लोग 18-20 साल के हो गए थे, हम लोग भी अपना चहलकदमी चालू किए। इसके बाद आ गए। इसके बाद
हम 98 में ज्वाइनिंग किए। इसके बाद फिर कार्यकर्ता के नाते हम लोग पद मैंने प्रखंड लेवल तक मंत्री, उपाध्यक्ष प्रखंड का सभी संभाला। इसके बाद सरकारी जॉब का भी हम लोग प्रयास किए, लेकिन हम पारा शिक्षक 2004 में पारा शिक्षक का ज्वाइनिंग लिया अपने गांव में ही किए, सुने मध्य विद्यालय में 6 साल वहां भी हमने कार्य किया 2010 तक। तो 10 तक पारा शिक्षक का नौकरी करने के बाद 10 में जब पंचायत चुनाव आया तो हम शिक्षक पारा शिक्षक से रिजाइन करके नॉमिनेशन भरा और चुनाव जीता भी। 10 से 15 तक हमने मैंने क्या बोला जाए जिला परिषद के सदस्य रहा, और उसी बीच रिजाइन कर दिए तो राजनीतिक जिला परिषद भी बन गए। तो राजनीतिक चेष्टा भी ज्यादा आकांक्षा बढ़ने लगा कि अब हम लोग ऊपर का देखना चाहिए, ऊपर करना चाहिए। तो करते करते विधानसभा तक भी हम लोग सफर किया। अच्छा, आप जब जिला परिषद जीते तो अपने क्षेत्र के लिए, अपने जनता के लिए ऐसा क्या काम किए जो आप अच्छे से कर सकते हैं, हम जनता के लिए कार्य किए हैं? हाँ, से कर सकते हैं। हाँ, जनता के लिए जितना भी हमारे अधिकार क्षेत्र का था, जैसे पुल हो, पुलिया हो, और जहां जहां मैंने एकदम क्या बोला जाए जो संकीर्ण सड़कें हैं वहां पीसीसी बहुत बनाया। एकदम आप पुरानी पलिया में देखिए या अन्य क्षेत्रों में भी देखिए, बहुत सारा ऐसा पुल बनवाया है जो कि अभी भी हमको लोग जिला परिषद के लोग नाम लेते हैं। रघुपाल जी जिला परिषद अच्छे थे, और ऐसे लगातार हमने 3 बार अभी हैं, अभी तक लगातार हैं। हमारी पत्नी है 2 बार से, एक बार मैं था जो महिला सीट होने के कारण, दूसरा बार पत्नी को खड़ा किया। पत्नी निश्चित रूप से अनपढ़ है, वो एकदम कहिए कि केवल हस्ताक्षर है, लेकिन जनता हमें ही देखती है कि उनकी वाइफ है, उनका ही क्षेत्र है, वो ही देखेंगे। तो दोनों बार लगातार वो भी जीत रही है। अभी भी मेरी पत्नी जिला परिषद सदस्य है, लेकिन जनता के बीच स्नेह और प्यार और जो वर्क हमने किया, अभी भी उन लोग मानते हैं कि रघुपाल जी को राजनीतिक अथी पर आना चाहिए। अच्छा, क्या जनता आपसे कामों से खुश है? बिल्कुल, एकदम। क्या आपको लगता है कि जिला परिषद के जनप्रतिनिधियों के पास पर्याप्त अधिकार है? नहीं, हमें नहीं लगता है कि सरकार जिला परिषद के सदस्यों को या पंचायती राज को, पंचायती राज में जितने भी स्तर के प्रतिनिधि हैं उनको पूर्ण अधिकार सरकार नहीं देना चाहती है। अच्छा, अगर मिले तो आप क्या करेंगे अपने क्षेत्र के लिए? निश्चित रूप से जब अधिकार हमें मिलेगा तो क्षेत्र के लिए जो भी समस्याएं हो या जो संसाधन करने लायक हो उसको निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। लेकिन सरकार देना ही नहीं चाहती है कि अपने से नीचे स्तर के लोगों को पूर्ण अधिकार दे। 2019 में बीजेपी ने आपको मनिका से विधानसभा का टिकट दिया, उस समय पार्टी ने आप पर भरोसा क्यों जताया और आपका चुनावी अनुभव कैसा रहा? देखिए, जब संगठन में लोग काम करते हैं तो ऊपर वाले नेता लोग को निश्चित रूप से नीचे के कार्यकर्ताओं पर पैनी नजर रखती है। उसी तरह जब 2009 में हमारे मित्र हरिकृष्ण जी चुनाव जीते थे, फर्स्ट बार उनको टिकट मिला था, तो उनके चुनाव कार्यकाल में भी हमने भी अच्छी से काम किया था। उनका 2009 हुआ, 2014 में उनका चुनाव का मनिका विधानसभा के संयोजक भी हम बनाया गए थे। उनके कार्यकाल के टाइम में, चुनाव के टाइम में हमने संयोजक के भी काम किया था। अच्छा। और जो संयोजक के काम होता है पूरे विधानसभा को देखना, तो उसी दरमियान हमें भी पूरे विधानसभा घूमने का मौका मिला। हमने घुमा भी, लोगों को जुटाने का, लोगों को अपने और पार्टी के प्रति प्रेरित करने का मौका मिला, जिसके चलते ऊपर वाले का भी से हमें संपर्क या हमारी काम को ऊपर वाला लोगों ने भी परखा कि मैंने उस तरह का कार्यकर्ता है रघुपाल सिंह भी, जिसके चलते 2019 में हमारे मित्र के 2 बार के विधायक हरिकृष्ण जी थे, उनको टिकट काट करके हम पर विश्वास जताई और टिकट दी और हमने चुनाव लड़ा। लेकिन इसके बाद चुनाव में कुछ ऐसी अंदरुनियां थी जिसके कारण हमने हार का मुंह देखने पड़ा। जैसे 2 बार के एमएलए थे, तो निश्चित रूप से पब्लिक बदलाव चाहती है। अब 2 बार का जब एमएलए उन्होंने थे तो यहाँ के नजरों में हुआ कि बीजेपी से वो भी था, ये भी रघुपाल सिंह भी बीजेपी से भी है, यानी दोनों एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं। लोग इसी तरह यहाँ का। और साथ ही साथ झारखंड में हमारे रघुवर जी का सरकार थी उस समय, 5 साल लगातार सरकार, और सरकार भी अच्छी काम की थी, ऐसा बात नहीं, लेकिन उनसे पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी निश्चित रूप से कुछ विषयों पर नाराज थी, जिससे
पारा शिक्षक ने पूरे आंदोलन किया था। अच्छा। और 2019 में एक ऐसा पारा शिक्षकों को अवसर मिला जो प्रत्येक विद्यालय में सभी लोग बीएलओ थे। अच्छा। बीएलओ के काम पारा शिक्षक सभी विद्यालय में कर रहे थे। तो एकदम पारा शिक्षक एक मुष्ट था कि रघुवर हराओ। अच्छा। इस तरह का उन लोग अभियान बनाया था कि रघुवर हराओ, यानी बीजेपी को हराओ, जिसका असर हम पर भी यहाँ पर भी पड़ा, जिसके चलते और साथ ही साथ महागठबंधन का प्रयोग उसी समय हुआ था। अच्छा। और एकदम सख्ती से प्रयोग किया, एकदम कोई दूसरा तीसरा कोई खड़ा नहीं हुआ, मात्र महागठबंधन बनाम भारतीय जनता पार्टी में चुनाव हो रही थी, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी यहाँ मन का सीट हारी, यानी रघुपाल सिंह हार गए, जिसका इसका यही परिणाम था। क्या उस चुनाव में आपको पार्टी का संगठन का पूरा सहयोग मिला था? हाँ, पार्टी का सहयोग निश्चित रूप से मिला था और ऊपर वालों का प्रयास था कि हम चुनाव जीते, लेकिन नीचे के कुछ कार्यकर्ता या तो हमसे नहीं बनता था, या नहीं तो हमको कुछ लोग स्वर्ण विरोधी के रूप में अच्छा मानते थे कि रघुपाल सिंह स्वर्ण विरोधी है, आदिवासी हितैषी है, ऐसा कुछ फीलिंग करके कुछ भड़काने का यहाँ भी लोग काम किए थे, हमारे विधानसभा में भी, जिसके चलते भी हार हुई थी। कि 2019 में आपको 57,000 वोट मिली, फिर भी आपको हार का सामना करना पड़ा। आप में क्या कमी रह गई थी कि हार का सामना करना पड़ा? नहीं, हमने तो इससे पहले वाला सवाल में ही बता दिया कि महागठबंधन जो है कि पूर्ण मुस्तैद के साथ चुनाव लड़ी। फर्स्ट बार प्रयोग था महागठबंधन का, किसी अन्य दल नहीं लड़ा, महागठबंधन बनाम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी लड़ी, जिसका परिणाम था कि हम लोगों ने हारा। तो क्या आपको उस टाइम लगा था कि कहीं न कहीं भीतरघात हो रही है पार्टी में, आपको हराने के साजिश हो रही है? नहीं, चुनाव के टाइम तो ऐसा हमें महसूस फीलिंग नहीं हुआ, लेकिन चुनाव के बाद बहुत तरह से बातें आने लगी। चुनाव के टाइम वैसा नहीं लगा था कि हमारे प्रति कोई मेरे साजिश कर रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वैसा नहीं महसूस हुआ। संगठन लगा कि संगठन सब काम कर रही है, और हम भी पूर्ण विश्वास था कि हमारे लिए संगठन काम कर रही है, लेकिन वो विश्वास के साथ मेरा कुछ भीतरघात हुआ, इस चीज को मानते हैं। क्या उसको आप खुल के बोलना चाहेंगे? नहीं, अब तो बीत गई, बात गई। 2019 के बाद आपकी राजनीतिक दिशा बदल गई और 2024 में आप समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। बीजेपी से दूरी बनाने की असली वजह क्या थी आपकी? जब हम 2019 में विधानसभा चुनाव हार गए, तो हारने के बाद हमसे पार्टी समीक्षा की कि आखिर क्यों चुनाव हारे। हम लोगों ने वजह भी बताया, सब कुछ किया, और हम लोग से पूछा गया रांची बुला करके, यहाँ तक कि हमारे केंद्रीय मैंने क्या थे याद नहीं है नाम उनका, केंद्रीय आकर के पर्यवेक्षक के रूप में पूछताछ किए थे, हम लोगों ने सब कुछ बताया। इसके बावजूद भी हम लोग को जब चुनाव हारने के बाद संगठन में कुछ तजबो कम लोग देने लगे, जैसे कहीं संगठन में किसी भी दायित्व न देना, या किसी मंच में थोड़ा सा भेदभाव करना, ऐसा कुछ आया, जिसके चलते थोड़ा बहुत हमने कुछ विचलित हो गए और पार्टी से किनारे हो गए। हाँ, क्या बीजेपी आपको 2024 में फिर टिकट देती तो क्या आप बीजेपी में ही रहते हैं? नहीं, यह सवाल आप जो कर रहे हैं, यह सवाल चूंकि चुनाव था 2024 में, और हमने 11 नवंबर 2023 को ही पार्टी छोड़ दिया था। अच्छा। 11 नवंबर 2023 को ही पार्टी छोड़ दिया था, तो हमने राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण कर लिए थे। अच्छा। तो सवाल ही नहीं था कि जब हम पार्टी छोड़ दिए तो पार्टी हमको टिकट देती, भारतीय जनता पार्टी। तो 2024 में हमको एकदम पूरी प्लान था कि राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ने का, लेकिन महागठबंधन के चलते, महागठबंधन के दौर में राष्ट्रीय जनता दल यहाँ प्रत्याशी नहीं उतारा, जिसके कारण परिणाम स्वरूप यह हुआ कि हमने तो पार्टी बदल दिया, लेकिन चुनाव भी नहीं लड़ते हैं, तो हमारा क्षेत्र में लोगों को लोग कहेगा कि चुनाव नहीं लड़ता है, पैसा लेकर बैठ गया तो ये कर दो, इस तरह से। इसलिए हमने मन बना दिया कि चुनाव लड़ना ही लड़ना है। तो लास्ट में, अंतिम में हमको समाजवादी पार्टी तरफ से ऑफर आया, यानी कहा गया कि लीजिए हम टिकट देते हैं, तो हमने कदम बढ़ा दिया। यही कारण था जो कि समाजवादी पार्टी, ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ मनिका में समाजवादी पार्टी का जनाधार था या कुछ था, वैसा कुछ नहीं था। अच्छा, 2024 में समाजवादी पार्टी को चुनने का फैसला क्यों किया आप? वो आनन फानन का परिणाम है। हमने तो कहा कि राष्ट्रीय जनता दल टिकट नहीं दिया, जिसके चलते हमने चुनाव लड़ने का मन बना चुका था, इस चलते समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ गए।
अच्छा, क्या यह विचारधारा का फैसला था या चुनावी परिस्थितियां थी? नहीं, चुनावी परिस्थितियां थी, विचारधारा नहीं, चुनावी परिस्थितियां थी। सबसे बड़ा सवाल, 2019 में बीजेपी ने आपको 57,760 वोट मिले बीजेपी से, ठीक? ठीक लेकिन है। 2024 में समाजवादी पार्टी से सिर्फ आपको 8400 वोट, इतने बड़े अंतर क्यों? देखिए, आप 2024 का भी तुलना कीजिएगा या 2019 का भी तुलना कीजिएगा तो बीजेपी के करीब करीब सेम वोट है। अच्छा, सेम वोट है, करीब करीब 1,000 का डिफरेंस है। नहीं तो 2019 का भी देखिए और 2024 का बीजेपी का मैंने सेम वोट आया है। चाहे रघुपाल सिंह लड़ा था या हरिकृष्ण जी 24 में लड़े, तो आप उसको आंकड़ा निकाल के देखिएगा तो थोड़ा बहुत 500,000 वोट का डिफरेंस है, नहीं तो सेम है। तो इसलिए मैं मानता हूं वह एक भारतीय जनता पार्टी का वोट था। अच्छा। ऐसा नहीं कि रघुपाल सिंह का वोट था। हमारा वास्तव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पूर्व से ही माने क्या कहेंगे, उससे हम लोग निर्मित हुए हैं, उस पार्टी का कार्यकर्ता रहे हैं, इसलिए हम लोग को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और उसका कार्यकर्ता होने के नाते हम गौरव से कहते हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी के वोट था, रघुपाल सिंह के वोट नहीं था। और हम आनंद फानंद में सपा से लड़े, जिसके परिणाम आया कि हमें 8400 वोट में हमको रहना पड़ा। और हम भी ये भी जान रहे थे कि हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, ये भी जान रहे थे। अच्छा, लेकिन क्षेत्र में रहना था, जनता के बीच में जाना था, इसलिए हमने लड़ा। जब आपको पता था कि समाजवादी पार्टी का संगठन मनिका में बीजेपी जेएमएम कांग्रेस जितना मजबूत नहीं है, फिर भी आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया, क्यों? हमने तो स्पष्ट कहा कि यहाँ पर मात्र 2 ध्रुव में ही चुनाव होता है, महागठबंधन बनाम बीजेपी। हमें विश्वास थी कि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी, तीसरा कोण हम बनाने के फिराक में थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन का ही मैंने मजबूती से फिर पालन किया दोबारे। और हमको क्षेत्र में जाना था, जनता के बीच जाना था, इसलिए समाजवादी पार्टी को चुन करके गया। अच्छा, आज मनिका की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आज तक कोई पूरा नहीं कर पाई है? देखिए, मनिका प्रखंड एक प्रखंड नहीं, मनिका विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है, यहाँ आप एक भी कल कारखाना या खदान, कोयला खदान हो या अन्य कल कारखाना फैक्ट्री हो, एक भी नहीं है। मनिका पूरे विधानसभा का उठा के देखिएगा तो एक भी नहीं है। तो यहाँ के सबसे बड़ी समस्या पलायन। यहाँ के नौजवान जो भी मैट्रिक किया, आईए किया, इसके बाद बाहर पलायन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ क्षेत्र में ना तो रोजी है न रोजगार है। एकमात्र यहाँ पर कृषि पर आधारित है, जो कि कृषि कार्य हो एक सीजन, जो 4 महीना खेती बाड़ी करते हैं बरसात में, इसके बाद बाहर पलायन करते हैं। तो यहाँ कृषि के लिए भी पूर्ण संसाधन हमें नहीं है, ना तो डैम है बड़े बड़े, ना नहर है, न सिंचाई कोई सुविधा है। इसलिए यहाँ एकदम एक सबसे बड़ी समस्या पलायन है। और एक शिक्षा का भी यहाँ अच्छा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, नहीं किसी प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा माने कोई कॉलेज भी नहीं है। मात्र एक हमारे हरिकृष्ण जी की ही देन कहा जाए, उनके ही कार्यकाल में एक डिग्री कॉलेज का निर्माण हुआ है, स्थापना हुआ है, जो कि यहाँ का भी देखिएगा नौजवान तो कम, लेकिन यहाँ के लोकल बच्चियां बीए तक कम से कम पढ़ाई निश्चित रूप से कर रही है, माने शिक्षित हो रही है। लेकिन नौजवानों का या तो घर से पैसा ना मिलना या कुछ ना होना, जिसके चलते नौजवानों को पलायन हो जाता है, वो डिग्री भी नहीं करता है, लोग मैट्रिक करते करते सब बाहर जाना शुरू कर देते हैं। एकदम पलायन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। और खेती से संबंधित उस तरह भी सिंचाई की सुविधा नहीं है, जिसके चलते लोग पलायन करते हैं, सबसे बड़ी समस्या। अच्छा, अगर आप फ्यूचर में एमएलए बनते हैं तो अपने क्षेत्र के लिए ऐसा क्या 2 काम कीजिएगा जो जनता के हित में होगा? देखिए, यदि फ्यूचर में या हमें उस तरह सा लक्ष्य साथ देता है, तो अगर एमएलए बनते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ का जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में मैंने कहा कि ये कमियां हैं, अच्छे कॉलेज होना चाहिए, अच्छे मैंने क्या कहा जाए, हुनरमंद मैंने विद्यालय होना चाहिए। आपसे स्पष्ट पूछना चाहते, 2 बताइए, स्पष्ट 2 क्या काम करेंगे जो जनता के हित में हो? सिंचाई से संबंधित, जहां आवश्यकता डैम का हो,
अच्छा बने ताकि वो अपने खेतों तक पानी को पहुंचाया जा सकता है, या बोरिंग के माध्यम से हो, या और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा। उत्कृष्ट काम करना चाहिए किसी भी जनप्रतिनिधि को, ताकि यहाँ का जो पलायन हो रुक सके। वर्तमान विधायक के काम को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे और इनके सबसे बड़ी कमी क्या मानते हैं आप? देखिए, वर्तमान विधायक ऐसे 4 बार के एमएलए हो गए हैं। हाँ, तो 10 रेटिंग में से आप कितना देंगे उनको? एकदम रेटिंग हम लोग क्या देंगे, हम लोग तो उनको एकदम अपने क्षेत्र में मानेंगे फेलियर है। हमारे क्षेत्र में अभी देखिए, चाहे जो कुछ, चाहे परिसीमन का प्रभाव हो, चाहे जिसका भी प्रभाव हो, अधिकतर उनका बरवाडी या महुआडांड में फोकस हो रहा है। मनिका को 0 मान के चल रहे हैं। मनिका क्षेत्र में वैसा कोई उनका उत्कृष्ट काम नहीं हो रहा है। अच्छा। हम मान के चलते हैं। क्या आप 2029 में फिर से मनिका विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? प्रयास रहेगा, मेरा प्रयास रहेगा कि 2029 में चुनाव लड़े। अगर आप 2029 में फिर से चुनाव लड़ेंगे, ठीक, अगर चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे? बीजेपी में वापस जाने की कोई संभावना है आपको? संभावना है। हमने आपको बता देना चाहूंगा कि अभी हम जिला अध्यक्ष यानी बंसी यादव जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है, उनको आवेदन मैं दिया हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पहले से कार्यकर्ता रहा हूं, कार्य किया हूं। मनिका विधानसभा से चुनाव भी पार्टी हमको लड़ाया है, इसलिए हमको पार्टी में ज्वाइनिंग मैंने शामिल किया जाए। हम पहले के जैसे कार्य करना चाहते हैं, एक कार्यकर्ता बन करके। और हम जब जहां से निर्माण होता है आदमी को, तो वहां निश्चित रूप से लगाव हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी से हम लोग निर्मित कार्यकर्ता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से हमें लगाव अभी भी है। या पार्टी भी हमने छोड़ा किसी कारणवश, तो उस समय भी पार्टी की विचारधारा से हम लोग ओतप्रोत हैं। ऐसा नहीं आज तक हमको सुने हैं कि बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कहीं वैसा वक्तव्य दिया या वैसा कुछ कहा, वैसा कुछ नहीं है। संभावना हम तो मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हम जाएं। हम आवेदन भी बता दिए कि आवेदन किए हैं, दिए हुए हैं अपना। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं फिर से, तो क्या आपको लगता है कि 2029 के चुनाव में आपको टिकट मिलेगी? देखिए, वो तो पार्टी निर्णय करती है। हम लोग तो एक कार्यकर्ता होने के नाते कार्य ही करते हैं। अगर पार्टी उस लायक समझेगी तो पार्टी टिकट देती तो अच्छी है, और नहीं देती है तो कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करेंगे। अगर मनिका की जनता आपसे पूछे हम आपको वोट क्यों दें, तो रघुपाल सिंह का सीधा जवाब क्या होगा? सीधा हम यही कहना चाहेंगे मनिका के जनता को कि हम लोगों ने भी यहाँ से लंबी यात्रा की है, राजनीतिक यात्रा की है। हमें यहाँ के समस्याओं के बारे में अनुभव है, पता है, और क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो हमें मालूम है। तो हम लोगों ने निश्चित रूप से जो जनहित की समस्या है उसको करने का प्रयास करेंगे। जनता को हम लोगों ने यही भरोसा दिलाएंगे। अच्छा, राजनीतिक में इतना लंबा सफर तय करने के बाद आज रघुपाल सिंह के लिए सबसे बड़ी मंजिल क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि हम यही मानते हैं कि साधारण से परिवार में जन्म लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी उन्होंने हमें टिकट दिया, तो इसको हम उपलब्धि एक मानते हैं कि हम लोगों ने कार्य किया, पार्टी ने हम लोग के प्रति नजर रखी थी, यही मानते हैं हम लोग। हाँ, तो लास्ट सवाल आपसे ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए हम कहना चाहेंगे कि हमारे पूरे विश्व की बड़ी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में बड़ी पार्टी होने के नाते संगठन में थोड़ा गुटबाजी चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी ऊपर के नेता जो हैं, ऊपर के जो शीर्ष हैं, उन लोग को गौर करना चाहिए कि जो हमारे संगठन में थोड़ा सा गुटबाजी चल रहा है उसको हम एक करें और अपने संगठन को सूत्र में बांधें। हम यही कहना चाहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, धन्यवाद।